हेलो स्टूडेंट्स, आपका नया लेक्चर आ गया। जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ था कि जब मैं आपका टॉर्क वाला प्रॉब्लम और जो डाइपोल मोमेंट का प्रॉब्लम था वो वाला करा दूंगा, तो उसके ऊपर बेसिक के ऊपर बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लेकर आऊंगा ताकि आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाए, PYQ भी कर लो, सारी चीजें एक साथ एकदम क्लियर होके चली जाए। लेकिन बच्चों इस लेक्चर को देखने के लिए पहले आपको ये वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बेसिक्स है। ये लेक्चर आपको जब भी समझ में आएगा जब इसको देख कर आओगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर मतलब कि टॉर्क के ऊपर बेस्ड है, आपका डाइपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड है, डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। तो ये जरूर वीडियोस देखें। ये वीडियो देखकर अगर आप ये देख रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, वरना गुस्सा। ठीक है, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आओ चलो देखें, प्रॉब्लम कराते हैं। ठीक है, आपको जरूर से जरूर जो भी फॉर्मूले होने चाहिए बच्चों रिटन डाउन कर लेना चाहिए। फॉर्मूले रिटन डाउन कर लेना, कॉपी लेके बैठ जाना और आराम से ये लेक्चर देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था। और पिछला लेक्चर जरूर देख लेना ताकि इसके न्यूमेरिकल आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आने लगे। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं लेक्चर। मैं हूं आपका राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। आओ शुरू करते हैं। हम आगे हैं पूजा एकेडमी। तो प्रॉब्लम है बच्चों, सबसे पहला प्रॉब्लम है, स्क्रीन के ऊपर देखो बड़ा ध्यान से, क्या लिखा पड़ा है। लिखा पड़ा है कि वन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन क्या होगा। अगर मैं किसी डाइपोल को बच्चों, एकदम बेसिक सी बात है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, एक डाइपोल लिया प्लस ये माइनस का, ये प्लस का, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा। क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि क्या E क्रॉस P होगा। बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। क्या बच्चों ऐसा होता है क्या? टॉर्क जो होता है बच्चों P क्रॉस में क्या होता है बच्चों, E होता है। सबको पता होना चाहिए बात सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो अगर मैं यहां से कहता हूं तो ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, टॉर्क इज E क्रॉस P, तो गलत, पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन तो उसने बोला है कि क्या E क्रॉस P है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चों, टॉर्क इज जीरो इफ P इज परपेंडिकुलर टू E, ये भी बिल्कुल गलत है। आप जानते हो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है बच्चों, PE साइन थीटा। और भाई अगर P परपेंडिकुलर होगा किस चीज के E से, तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का होगा तो बताओ जी क्या होगा, तो सर PE आ जाएगा। ये तो गलत हो गया है कि नहीं। इसने बोला था कि क्या होना, टॉर्क जीरो तो नहीं हो सकता, तो B ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो C ऑप्शन क्या होगा, देखो जरा। तो बोल रहा है कि क्या टॉर्क मैक्सिमम होगा जब आपका P परपेंडिकुलर होगा E के। हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि थीटा कितने डिग्री का होगा, 90 का। तो टॉर्क का आंसर क्या आ जाएगा सर, PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। और मैक्सिमम टॉर्क जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है, PE के बराबर होता है। यानी कि अगर मैंने कोई टॉर्क मतलब कि डाइपोल रखा है लाइक दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये हो गई आपकी P की डायरेक्शन, किसकी, P की डायरेक्शन, और वो किसकी थी, E की डायरेक्शन। तो थीटा कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। लेकिन मुझे मैक्सिमम चाहिए बच्चों, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैं कैसे कर सकता हूं सर, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा जी आपका क्या बताओ, ये रहा आपका डाइपोल। ये क्या है आपका डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अब यहां से P इधर चले गया, E इधर चले गया, तो क्या P और E 90 डिग्री पर है। हाँ सर, तो क्या मैक्सिमम हो गया, बिल्कुल सर। यार इतना लंबा चौड़ा कहने की बात नहीं है, जब थीटा 90 डिग्री का होता है तो बच्चों टॉर्क मैक्सिमम होता है, सीधी सी बात थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, C। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज एंगल 90 डिग्री बिटवीन E एंड P। E और P इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डाइपोल मोमेंट है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दैट्स इट, गॉट इट। ओके, अगला देखो। तो आओ दूसरे प्रॉब्लम को देखो। दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है। इजी, बी कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। क्या कहते हो जी, बताओ, आप बताओ मुझे यार कमेंट के अंदर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगा बताओ। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म में बताया था मैंने लेक्चर के अंदर, याद करो भाई, याद आया सर। धूल मिट्टी दिमाग में जम चुकी है हमारे, आप ही धूल उतारोगे तो समझ में आएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, मैं हूं ना आपके लिए, चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं। ठीक है, लेकिन मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी। चलो देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, इधर थोड़ा लाइन पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कैसी होगी बच्चों, वीक होगी। अच्छा ठीक है सर, तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होगा? नो सर।
क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स सर इधर लग जाएगा इसके ऊपर, तो नेट फोर्स 0 है। नहीं सर, F1 ग्रेटर देन क्या होगा? F2। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बच्चों? स्ट्रॉन्ग है। और अगर बच्चों ये किसी थीटा पर होती तो सर यहाँ पर भी आपका फोर्स इधर लग जाता, इस पर एक फोर्स इधर लग जाता, तो ये एंगल थीटा पे होने की वजह से ये घूम भी जाती, रोटेट भी कर जाती। तो ये ध्यान रख लेना भाई, ऐसा है ना, एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, इसको वैसे घुमा देगी चीज। और साथ साथ में ये, क्योंकि आपको पता है नेट फोर्स 0 नहीं है इसके ऊपर। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछला लेक्चर इसलिए बोला है मैंने बच्चों कंपलसरी है देखना। अगर पिछला लेक्चर देख रहे हो, देख लिया हो और इसके बाद ये देख रहे हो, मजा आ जाएगा तुमको कि सर कितनी चीजें, आसान चीजें आती है एग्जाम के अंदर। सारे एग्जाम में IUP क्यों करा रहा हूँ मैं आपको, एकदम मस्त मक्खन की तरह चल रहा होगा। जिन्होंने देखा होगा उनको लग रहा है सब बहुत आसान है। क्या आंसर हो जाएगा बताओ? तो तुमको पता ही है कि एक डायपोल है, एक ऐसे रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म में, तो ऐसे नेट फोर्स 0 नहीं होने की वजह से इधर भी चल रहा होगा और ऐसे घूम भी रहा होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? तो सर इस पर आपका टॉर्क भी लगेगा, सर इसके ऊपर ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी, दोनों ही लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स विल एक्ट ऑन दिस। व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन ए फॉर एप्पल। एप्पल वालों का सही आया, एप्पल वालों का सही। क्या है? एप्पल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको हटा देते हैं हम। आगे ये न्यूमेरिकल 2 था, कितना इजी था, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। देखो इस न्यूमेरिकल की सेंस का मतलब समझो कि क्वेश्चन इस तरह से लिए जा रहे हैं बच्चों कि आप कितना फिजिक्स को समझ पा रहे हो, कितनी ग्रिप आई है, कितना आप थॉट प्रोसेस जनरेट कर सकते हो, है ना? मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन, बस आप उस पर कितना कॉन्सेप्ट लगा पाते हो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जितने अच्छे उतने आप तरीके से चीजें कर पा रहे होगे, ठीक है? तो ये था आपका सेकेंड। अब स्क्रीन के ऊपर देखो, आपका आ गया थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? थर्ड का देखो। थर्ड यार बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, कई बच्चे तो ऐसे बता देंगे मेरे को, ठीक है? देख के बताओ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइपोल एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज। ओए यार बताओ जरा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल सर थीटा जो होता था ना, तो एक 0 डिग्री होता था, एक 180 डिग्री होता था। इस पे दोनों पर क्या होता था सर? इक्विलिब्रियम होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन सर इसके ऊपर स्टेबल होता था और इसके ऊपर सर अनस्टेबल होता था। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सर कैसे? थोड़ा एक बार रिवाइज करा दो। करा देता हूँ यार, तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, मांगना मत बस। ये देखो जरा, अब यहाँ पर आ जाते हैं इस जगह पे। तो ये मेरे पास मान के चलो बच्चों, सपोज करो यार, ये ऐसे सपोज करो, दिस इज -q + q, ठीक? एक डाइपोल है। हाँ जी सर डाइपोल है, डाइपोल है। अब इस डाइपोल का एंगल कितना डिग्री का होगा सर? तो भाई बिल्कुल 0 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि देखो P भी चल रहा है इधर ही, E भी चल रहा है इधर ही, तो थीटा कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। चलो यार डाइपोल के साथ थोड़ा खुराफात करें, डाइपोल को थोड़ा सा छेड़ते हैं। छेड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, नेगेटिव नहीं इसको यहाँ से यहाँ आगे कर देते हैं। यानी इसको मैंने यहाँ पर थीटा से एंगल पे ऐसे बेंड कर दिया। अब थीटा के एंगल पे जैसे ही ये बेंड हुआ तो क्या हुआ सर? बताओ सर, ये प्लस का चार्ज है, हाँ सर, ये माइनस चार्ज, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा सर? इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा सर? इधर लगेगा। अब तुम यही सोचो कि एक डाइपोल है, ये प्यारा सा, ये ऐसे रखा हुआ था, इसको ऐसे ओरिएंट कर दिया मैंने, फोर्स इस पर लगा इधर, इस पर फोर्स लगा इधर, तो डाइपोल ऐसे मुड़ गया। मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? मुड़ गया। तो यानी कि क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि आपने घुमाया इसको इधर और ये इधर गया, सही है? तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल इज इन अपोजिट, ठीक है ना? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब यार जो तुमने एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट लिख दो, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। जो तुमने बाहर से किया है उस बाहर को ये अपोज करके उल्टा घूम जा रहा है। इसलिए ये याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा कितने डिग्री भी होता है बच्चों? 0 डिग्री पर। और अनस्टेबल अगर पूछ लेता है एग्जाम के अंदर तो क्या बोलते? 180 डिग्री पर, ठीक है? तो आंसर स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पर। तो ऑप्शन बता दो भाई। तो है ऑप्शन सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ली बिल्ली, ठीक है? तो इसको बैठा देते भाई। ये आई होप समझ में आ गया होगा। कितनी आसान सी चीजें थी, समझ में आया नहीं आया? आया तो थम्स अप करते चलो। ये है आपका क्या?
थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड कितना इजी था। फोर्थ थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा दिमाग लगाना करना भाई, किस तरीके से करोगे जरा देख लो। बढ़िया सा प्रॉब्लम है, अच्छे से करना, ध्यान देना। क्या बोलता है ये कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस इंक्लाइन टू एंगल थीटा टू द एक्सिस is perpendicular to the dipole axis if the theta angle is। ओ सर कितना आसान है, देखो इतनी सारी लिखी रहती है स्टेटमेंट तो बच्चा कंफ्यूज जाता है ना। इतनी सारे स्टेटमेंट तो प्यार प्यार से तोड़ तोड़ के करते काम। उसने क्या बोला, एक डाइपोल है, यस सर एक डाइपोल है सर, ये माइनस का क्यू ये प्लस का क्यू कर लो, ये डाइपोल का एक्सिस है सर, ये क्या है, ये है सर डाइपोल एक्सिस है सर, इसके ऊपर सर थीटा के एंगल पे जाके एक पॉइंट P है, कितने के जाके थीटा पे एंगल पे जाके क्या है, एक पॉइंट P कोई मान लिया मैंने। उसने खुद कहा है कि थीटा एंगल पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है ना। ये क्या चीज है बच्चों, परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। थीटा पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर है। ओके सर, तो ये बताओ कि सर ये यहाँ से आपको याद होगा कि इस डाइपोल को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, ऐसे करके तोड़ा जाता है। तो एक एक्सिस वाला इधर आ जाता है, जी सर ये एक्सिस वाला इधर आ जाता है हमारा एक्सियल जिसको बोलते हैं, और एक हमारा जो होता है ये वाला इक्वेटोरियल वाला इधर आ जाता है। तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं बनता है और यहाँ वाले एंगल को बच्चों अल्फा कहते हैं। ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा करके कुछ है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दूँ, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। सोचो एक इक्वेटोरियल इधर जा रहा होता है, एक्सियल वाला कहाँ जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है। इक्वेटोरियल का याद आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ, इस तरीके से इसके दो हिस्से तोड़े जाते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना। यानी दो हिस्सों में कॉम्पोनेंट में तोड़ा जाता है। ये हमारा पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा होता है। इसीलिए बोला था बच्चों मैंने, आप कई लोग जो पहली बार देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या मैं तोड़ा ताड़ी कर रहा हूँ। इसीलिए बोला है कि मैंने पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाकी ध्यान से बहुत देखो जरा, क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक डायपोल था, डायपोल के एक एक्सिस पे इधर था, एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये अल्फा है तो ये भी एक अल्फा हो गया। तो क्लियरली हर बच्चा जानता होगा यहाँ पर कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा कितना आया सर, 90 माइनस थीटा। ये आ गया, हाँ जी सर। सर एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है सर कि जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि tan अल्फा, यहाँ से अगर tan अल्फा इसको ऐसे बना दो, अगर मैं यहाँ से tan अल्फा निकालूँ तो क्या निकलेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। व्हाट इज परपेंडिकुलर, याद करो यार, तुम्हें याद आ रहा होगा, ये है मेरा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। यानी ई इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल वाला, बोलो यस सर, ई इक्वेटोरियल हो गया। उसके बाद ये क्या होता है सर, यहाँ पर ई एक्सियल हो गया, क्या हो गया, ई एक्सियल हो गया। लेकिन तुमको बता देता हूँ कि ई इक्वेटोरियल तो चलो ऐसे ही है, एक्सियल वाला जो होता है 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल के। ये पता होना चाहिए आपको कि ई एक्सियल जो होता है वो 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल के। तो इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल कैंसिल हो गया सर, हाँ जी सर। तो यहाँ से बताओ, है ना, यहाँ से एक मिनट ज़रा मैं इसको रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ, 1 मिनट, इसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से देखो जरा, ये हो गया थीटा प्लस का अल्फा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू माइनस का थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। तो जरा एक बार बताओ कि एक तुम्हें फॉर्मूला याद होगा यार, रिलेशन बिटवीन क्या सर, कि tan अल्फा इक्वल टू जो हम लोग निकाला करते थे बच्चों, वो क्या निकलता था, कुछ याद वाद आ रहा है क्या सर, याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा याद दिला दो। तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया, ई है ना, ये इक्वेटोरियल हो गया, जी सर, ई इक्वेटोरियल, और यहाँ पर क्या हो गया सर, ई एक्सियल हो गया, जी सर। ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला याद कराओ, तो सर KP साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और सर ये होता था हमारा 2KP कॉस थीटा बाय आर क्यूब। देखो KP आर क्यूब tan अल्फा इक्वल्स टू, देखो थोड़ा ध्यान से क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, tan थीटा बाय 2। हालांकि कई लोगों को डायरेक्टली याद होता है, डायरेक्टली याद तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना ये चीज़। अब बच्चों tan अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो बता दो, तो सर लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। सर ये कितना आ गया, tan थीटा बाई 2। ये सर कितना, ये कितना सर, cot थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये कितना हो गया सर, ये 1 बाई tan थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। यहाँ पर आ गया सर tan स्क्वायर थीटा 2 और tan थीटा इक्वल टू √2 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। आसान है ना।
क्या कह रहा था तुम्हें पता है, एक डायपोल है, डायपोल के एक्सिस पे एक जा रहा है हमारे पास, एक इक्विटोरियल परपेंडिकुलर जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा बच्चों, तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। यहाँ सर ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया थीटा अल्फा 90 डिग्री के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस थीटा। आपको ये याद होना चाहिए था कि tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 होता है, मैंने अल्फा की जगह पे रख दिया 90 माइनस थीटा और इसको सॉल्व किया तो समथिंग ये आ गया। ऑप्शन बता दो जी, ऑप्शन देख के, इसका भी है कैट माने बिल्ली, यानी कि कौन सा वाला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पॉज करके देख लो, रोक रोक के देख लो, समझ के देख लो, आसानी से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, PYQ ही करा रहा हूं बल्कि आपको, तो इजी सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ध्यान से प्रॉब्लम करते चले जाओ, बहुत ध्यान से। तो ये था ना प्रॉब्लम नंबर 4। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर किस पर बच्चों, 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। 5 पर आ जाओ। 5 देखो, 5 तो यार मेरे को लगता है कि मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, और पढ़ते ही क्वेश्चन आपका आ जाता है। स्क्रीन पे देखो, ये आ गया, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद द डिस्टेंस, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है। सर ई इक्वेटोरियल का क्या आंसर था सर की, के पी अपॉन में आर क्यूब। सर ई एक्सेल का क्या आंसर आता है, 2kp बाय आर क्यूब। लेकिन आर जब ग्रेटर देन क्या होता है, बहुत ज्यादा ए से होता है। तो क्या बच्चों ये दोनों अगर कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चलता है, आर। तो डाइपोल हमेशा आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। देखते ही कई लोगों ने झपटा मार दिया होगा आंसर पे, कौन सा आंसर बताओ बताओ, सही बोला, अरे बोल दो, आया नहीं आया, देखो बिल्कुल सही है तुम्हारा। यहां पर फिर कैट, बिल्ली बहुत आ रही है भाई, ऑप्शन सी कैट माने बिल्ली, बिल्ली वाला आंसर सही निकाला है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर दिया होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आसान लग रहा है, आसानी है बच्चों सारे, है ना। अब जरा देखो 7th प्रॉब्लम, 7th नहीं यार 6th होगा ना, 6th प्रॉब्लम देखो। 6th प्रॉब्लम क्या बोल रहा है बच्चों यहां पर कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर अपार्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, प्रोटॉन है, डिस्टेंस कितने का है सर इसका, सर इसका है 4.3 नैनोमीटर। बोल रहा है क्या, डायपोल मोमेंट निकाल दो। पता ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, मैं बताता हूं आपको। यहां पर कितना होता है सर, 2a इंटू में कितना होता है, क्यू। सवाल यहां पर बच्चा क्या करता है गलती, कि ये 2 यूज करता है न्यूमेरिकल के अंदर, इसलिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भाई साहब ये 2a पूरा डिस्टेंस होता है, आप 2 इंटू मत कर देना एग्जाम के अंदर, पहली बात बता दे रहा हूं यहां पर। तो P 2a कितना लोगे, तो सर ये पूरा आएगा 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मीटर। तो यहां पर क्या लोचा था इस क्वेश्चन में, कोई मुश्किल बात नहीं थी, 2 इंटू मत कर देना, 2a पूरा डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का पूरा डिस्टेंस होता है। तो निकालोगे तो आंसर आएगा आपका बच्चों 6.88 इंटू 10 की पावर माइनस 28 कूलम मीटर। कौन सा, A फॉर एप्पल, एप्पल वालों का आंसर सही है, ए ऑप्शन ए सही है, सेव वालों बिल्कुल ठीक है, आंसर आ गया। 6th कोई मुश्किल नहीं सर, क्या था इसमें, सर यही था कि 2 का लॉजिक समझाना। बच्चों कुछ नहीं है, जिस दिन मैंने तुम्हारे अंदर अप्रोच दिला दिया और ये आ गया कि सर क्या छोटी छोटी बातें बारीक दिमाग में रहती हैं, खत्म। हम छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्चुअल के जरिए निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब जरा 7th प्रॉब्लम देखो। 7th प्रॉब्लम भी यार मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू, PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सब करा रहा हूं मैं। क्या बोल रही है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल का बता दो यार। अरे सर क्या बात करते हो सर, एक्सियल वाला जो होता है ना वो 2 टाइम्स होता है किस चीज के, इक्वेटोरियल को। क्या हमको आपने पप्पू समझा है क्या? पप्पू कांट डांस, नहीं पप्पू बहुत डांस करता है भाई, है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल, बिल्कुल आसान सा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, दुगना होता है, सीधा सीधा आंसर आ गया बच्चों। अरे यार कैट बहुत आ रही है आज तो भाई, ऑप्शन नंबर सी कैट माने बिल्ली, बिल्ली इज द आंसर, करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें क्या था यार, है ना, इसमें क्या था, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, याद होगा तो कर लिया, नहीं तो फंस जाते ना। आ जाओ 8th पे, आ जाओ 8th प्रॉब्लम पर। क्या बोल रहे हैं बच्चों
कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज, अच्छा इक्वेटोरियल का बोल रहा है ना, माइनस का Q प्लस का Q, स्क्रीन पे देखते हैं ना, यहां मान लो निकालना है इक्वेटोरियल के ऊपर, जी सर इक्वेटोरियल पे निकालना है, हाँ जी सर। ये बताओ P की क्या डायरेक्शन होगी, सर ये रही P की डायरेक्शन, सर इधर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, इधर की वजह से इस पॉइंट पे, सर इधर बन जाएगा, इसकी वजह से कहाँ बनेगा, सर इधर बनेगा, रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, सर इधर बनेगा। रिजल्टेंट कहाँ बना, बीच में, अरे यार बीच में बनेगा ना बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये थीटा ये थीटा ये भी थीटा, ठीक है ना, इधर बन गया रिजल्टेंट। हाँ तो अब बता दो ऑप्शन में सुनकर, पहला क्या करा, बताओ जरा कि बोल रहा है कि क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, पहला ऑप्शन अलोंग इक्वेटोरियल लाइन टुवर्ड्स डाइपोल, क्या इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, नहीं, क्या छिछी वाली बात करते हो, गलत। दूसरा ऑप्शन अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन अवे फ्रॉम डाइपोल, क्या वो इस डायरेक्शन में है, ये है तेरा इक्वेटोरियल में, क्या उधर जा रहा होगा, नहीं सर क्या बात कर रहे हो, एकदम गलत बात। परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन एंड अपोजिट टू P, हाँ ये सर बोला सही आपने, देखो ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसके ये परपेंडिकुलर जा रहा है और इसके कैसा है, अपोजिट है, तो ऑप्शन सी, कैट माने बिल्ली, आज तो बिल्ली का दिन है भाई, बिल्ली ही जीतेगी आज, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी। यानी कहना क्या चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये कहां चल रहा है इधर, तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर है और डायपोल मोमेंट के क्या है, अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितना आसान सा प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका 8th, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं आपके साथ और आसानी से प्रॉब्लम भी करते जा रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों 9th पर, कहाँ पे आ जाए सर, 9th पर आ जाओ। 9th क्या बोलता है बच्चों कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन पूछ रहा है। एक ये मैंने आपको बता देता हूँ यहाँ पर वर्क डन की क्या बात होती है। तो वर्क डन एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, टॉर्क इंटू डी थीटा नेगेटिव वर्क डन होता है एक्चुअली, क्योंकि रोटेशन की वजह से ऐसा इफेक्ट आता है हमारे पास। यहाँ वर्क डन किस तरह से हम निकाल रहे होते हैं यहाँ पर बच्चों, नेगेटिव नहीं हो तो पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन होता है, ये हमारे पास रहेगा टी डॉट थीटा। तो यहाँ टॉर्क कितना होता है सर, पी ई साइन थीटा, और ये कितना हो गया डी थीटा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पर डी डब्ल्यू हो गया हमारे पास, तो इंटीग्रेट ये डब्ल्यू हो जाएगा बच्चों, पी ई कॉन्स्टेंट रखा है मैंने यहाँ पर, ये क्या हो गया साइन थीटा और डी थीटा, थीटा 1 से कितना थीटा 2, पी ई ऐसे रहेगा बच्चों, इसका कितना हो जाता है याद करो, माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, तो कितना आया बच्चों पी ई, यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा 2 प्लस का कॉस थीटा 1, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो उसने कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, रोटेट कर गई है चीज़ कहाँ से, बाय 90 डिग्री। तो थीटा 1 तुम्हारा 0 डिग्री, थीटा 2 तुम्हारा 90 डिग्री, तो रख दो। तो W इक्वल टू कितना आ गया सर, पी ई कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, कॉस 0 1, तो सर कितना आया वर्क डन पी ई। तो ये वर्क डन का है लॉजिक, सिंपल सा है, ये वर्क डन का पुराना सा फॉर्मूला, मैंने बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकाल दिया। उसने कहा 90 डिग्री पर रोटेट कर गई, तो 90 डिग्री पर निकाल दिया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया ये बताओ जी बच्चों, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ता आ गया। अरे आज पहली बार कुत्ता, बिल्ली के बाद कुत्ता भी आ रहा है, डॉग, डी फॉर डॉग। सर कुत्ता नहीं बोलो, कुत्ता अच्छा नहीं लगता, डॉग अच्छा लगता है, तो लो भाई डॉग गया है डॉग, ठीक है। तो यार ये जो है ना ऑप्शन डी आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ योर 9th क्वेश्चन, दैट इज वेरी इजी, इजी इजी वेरी इजी, ठीक है। ये हो गया आपका 9th। बच्चों डरना नहीं है यार, देखो इजी का ये नहीं सोच रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम स्मूथ पेन चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट। और पेपर में सारा कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हें पता ही बच्चों नीट के जेई मेन के पेपर थोड़े से आसान करते चले जा रहे हैं लोग, इसी की वजह से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है ना। एक एक नंबर के लिए वहाँ पर एक पेशेंस चाहिए बच्चों को, आसान देखते क्वेश्चन बच्चा टूट पड़ता है, और आंसर एग्जामिनर भी जो होता है बहुत चालू होता है, लगभग मिलते जुलते आंसर सेट कर देता है, बच्चा जल्दबाजी में फटाक से टिक मार आता है। तो पेशेंस, ध्यान से सुनते हुए क्या लिखा है, एक एक वर्ड को पढ़ते हुए और फिर आराम से टिक मारोगे तो तुम्हारा आंसर सही जाएगा। समझ में आ रही बात ये चीज़, ध्यान से देखते चलो ना, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ और ध्यान से आप देखते जाओगे तो मज़ा आता चले जाएगा। आओ जाओ 10th प्रॉब्लम पर आ जाओ यार, 10th प्रॉब्लम पर आ जाओ, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान दे लो। कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू आर प्लेस एट द पॉइंट 0 a 0 0 एंड a 0 0। अच्छा चलो ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ बना दे, हाँ जी सर बना दो, ये रहा ग्राफ।
ये मान लो x है, ये y है और ये क्या है z है। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक तो पॉइंट 0 0 लिया है, तो सर यही होगा 0 0 0। हाँ जी सर। फिर एक पॉइंट क्या है 0 a 0 y पर ले लो यार, 0 a 0, ठीक है सर। एक ले लो a 0 0, ठीक है, तो एक को यहाँ पॉइंट ले लो a 0 0। क्वेश्चन में ही कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा बोला क्या गया है, पहले बताओ बच्चों पॉइंट चार्जेस कहाँ कहाँ पर रखे गए, तो a 0 पर यहाँ पर प्लस का q रखा गया है, फिर उसके बाद 0 0 पर यहाँ पर माइनस का 2q रखा गया है, फिर यहाँ पर आपका प्लस का q रखा गया एज पर क्वेश्चन, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस अकॉर्डिंग, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ले रहा, यहाँ सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे करके लोकेशन दे दी है। क्या बोलता है बच्चों, रेस्पेक्टली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। ओके, डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बच्चा यहाँ कहाँ फंसता है सर, डाइपोल मोमेंट में -2q क्या कर रहा है? हमने तो डाइपोल मोमेंट में इक्वल अपोजिट चार्जेस पढ़ा है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख ले एक बार ध्यान से, कॉन्सेप्ट हिलाएगा तुम्हारा ये, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। कॉन्सेप्ट हिला देते हैं बच्चों के, कि कई बार बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लूज कर जाता है, तो ध्यान देना। यहाँ -2q, यहाँ +q। सर यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर देखो इस चार्ज को दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। हाँ जी सर, क्या एक -q और एक -q बन गया ना डाइपोल। देखो ये -q +q -q +q, तब बन गया एक पूरा डाइपोल। यस सर, ठीक है। तो ये बताओ कि यहाँ का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P1 क्या होगा, यहाँ से बता दो। यहाँ से सर ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, जी सर, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना इनके बीच का, तो सर ये a है। अरे यार इतना तो a ही हुआ ना, 0 0 0 a। हाँ सर यही होगा। सर P2 कितना होगा, P2 ये वाला P2 सर इतना ही होगा आपका Q, और यहाँ से डिस्टेंस भी कितना है a। तो बस रिजल्टेंट बता दो जी, रिजल्टेंट बता दो बच्चों। तो सर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1 P2 और cos कितने का, 90 डिग्री का। भाई दोनों के बीच में है तो एंगल 90 डिग्री का ही। हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताओ ये दोनों कितने थे, तो सर ये आपका है QA का स्क्वायर, फिर ये भी है QA का स्क्वायर, वो तो 0 हो जाएगा ना सारा। अब P रिजल्टेंट जो निकल कर आया, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो निकल कर आ रहा है, वो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, QA का होल स्क्वायर। तो P रिजल्टेंट जो निकल कर आया बच्चों √2QA कूलम्ब मीटर। सही है, तो सर यही होगा। तो बीच में से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ये वाला, बिल्कुल बताओ। हाँ जी सर, तो P रिजल्टेंट जो आ रहा है बीच में आ रहा है, और 45 डिग्री के एंगल पर डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई, बता दो जरा एक बार। तो क्या आंसर बोल रहा है, पहला बताना, √2PQ अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। चलो √2PQ तो है ही, क्या वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये नहीं, ऑप्शन ए तो गलत है, एप्पल गलत। दूसरा बोलो, √2QA अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 a एंड AA 0। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ। तो सर ये A 0 का ही देखो ना, x पे A, y पर A, z तो है ही नहीं, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन, सर ऑप्शन बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद, ठीक है। तो ये तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और 0 0 और AA 0 को ज्वाइन करता हुआ जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? यहाँ क्या था, क्या फंसाने वाली बात थी सर? क्या इसमें बच्चों को क्या लूज पॉइंट बनता है? लूज पॉइंट ये कि डाइपोल नहीं समझ पाता बच्चा। दूसरा लूज पॉइंट ये वेक्टर लगाना होता है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो दिस इज योर 10th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मिटा रहा हूं मैं आपके। ओके, अब स्क्रीन पे देखो बच्चों, आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है, 11। देखो एक क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज ईच ऑफ 0.05 माइक्रोकूलम सेपरेट एट 30 मिलीमीटर, द डिस्टेंस द डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतने कूलम, द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द डाइपोल। बताओ जी, मैक्सिमम टॉर्क निकालना नहीं आएगा? क्या बात करते हो सर, अभी कर देते हैं हम लोग। देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा। हाँ जी सर। अच्छा मैक्सिमम टॉर्क कब बनेगा, क्वेश्चन में देख लो भाई, उसने बोला मैक्सिमम टॉर्क निकालो तो 90 पर ही बनेगा। तो T मैक्सिमम जो बन सकता है सर वो क्या बन जाएगा, PE बन जाएगा। सर PE को खोल दो, PE खोल दो, PE को खोल दो। कैसे P हो जाएगा, खुलेगा सर 2A इंटू में Q खुलेगा, इंटू में E आ जाएगा। आपका न्यूटन मीटर यूनिट होती है इसकी। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या बना प्यारो, बताओ। डिस्टेंस कितने का, डिस्टेंस बता दो देख के, 30 इंटू 10 की पावर -3, 30 मिलीमीटर। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है सर, 0.05 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम था,
ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देख लो क्वेश्चन में, 10 की पावर 6, यही तो है भाई। बताओ क्या है इसमें, क्या है बच्चों, निकालो आंसर, कैलकुलेट करो। इट विल बी शो यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है जी, बताएं आप। डी फॉर डॉग, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सर क्या हमको एड़ा समझाए क्या? एड़ा नहीं, देखो कितना है आसान सा क्वेश्चन। क्या है, आपको क्या करना था, यहां पर मैक्सिमम टॉर्क का लॉजिक सिखा रहा था। मैंने आपको बोला ये ना कि ये लेक्चर देखने के बाद आपका पूरा डायपोल मोमेंट और टॉर्क से रिलेटेड एक चाहे छोटी बात, तुम छोटी बात समझते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को सिखा पा रहा हूं मैं। तो हर बात को नोट करके ढंग से समझना है। मैक्सिमम टॉर्क बोला 90 पर, निकाल दिया, खटाक से आंसर आ गया। भाई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और ये सारी चीजें जो है बच्चों, ऐसा नहीं है हम लोग की कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आ गया होगा। मैक्सिमम टॉर्क का लॉजिक था, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान सा लगा, कोई दिक्कत नहीं लगी हमको, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 12th देखो, 12th क्वेश्चन। 12th क्या बोल रहा है बच्चों, a charge situated at a certain distance along axis of the dipole force experience force F। ओके सर, अब तुम सोचो एक डाइपोल है जी सर, एक डाइपोल है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, इसका एक्सिस ये है, यहां पर एक रखा हुआ है प्यारा सा नन्ना मुन्ना एक चार्ज रखा हुआ है। अब वो चार्ज क्या बोलता है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कितना, F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वाला चार्ज। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डाइपोल इज डबल्ड, अगर मैं इसको यहां से उठाकर यहां कर दूं डबल, मान लो ये अभी कितने डिस्टेंस, d डिस्टेंस पे था, तो इसको d और कर दो, है ना, 2d कर दिया, 2d पे रख दिया, तो क्या बोलता है वो कि द फोर्स कितना हो जाएगा। पहले एक डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो इसी को उठा के इधर ले जाओ तो कितना लगेगा, दुगना करके तो हो जाएगा सर। देखो केस नंबर 1, पहले कितना लग रहा था फोर्स, पहले F लग रहा था, फोर्स कितना लग रहा था, F। अच्छा तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना होता है एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर कितना होता है, तो सर ये होता है आपका KP, वो भी 2 करके, 2KP डिवाइडेड बाय सर d क्यूब होता है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल होता है। E1 कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये पहला केस बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला लग सकता है E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई फोर्स अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2KP अपॉन में कितना आ गया, d क्यूब। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, फोर्स आ रही है आपकी 2KP अपॉन क्यू भी साथ में चले जाएगा, और साथ में आ जाए क्यू नोट लगा देता हूँ यार, है ना, ऐसा डर लगेगा तुमको, क्या है ये दोनों चार्ज तो भी लगेंगे, है ना, तो क्यू नोट लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्यू नोट, और ये d क्यूब हो गया। पहला केस फोर्स लग रहा था तुम्हारा। अब डिस्टेंस को तुमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, नाउ इधर कर देता, नाउ इधर चलाते हैं। अब भाई इधर आओ, F2 इधर आ जाओ, F2, तो कितना होगा 2KP क्यू नॉट ऐसे ही रहेगा। इसको तुमने कितना कर दिया सर, 2D कर दिया आपने, बस कितना कर दिया 2D। तो F2 कितना हो गया, कई बच्चों ने आंसर पहले कर दिया होगा, मुझे पता है। ये कितना हो जाएगा 8D क्यूब। तो सर ये इतना हिस्सा तो पहले से ही आपका F1 है, और ये 8 आ गया, देख लो, है ना। तो कौन सा 8th टाइम्स हो जाएगा, 8th टाइम्स। समझने के लिए तो एक ऐसा भी लॉजिक था बच्चों, क्या, क्योंकि सबको पता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है। सोचो अब तुमने सिर्फ चार्ज को धक्का मार के उधर अलग कर दिया, तो क्या 8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तुम ये देखो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। अब डिस्टेंस को तुमने दोगुना किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कमजोर हो गई, 8 टाइम्स, तो फोर्स भी 8 टाइम्स कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स तो भाई एक ही जैसे है ना, दोनों भाई एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा फोर्स, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम फोर्स। तो वैसे भी समझ सकते थे आप कि अगर डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम हो जाएगी, तो फोर्स भी 8 गुना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ये, तो ऑप्शन कौन सा है चेक कर ले यार एक बार, ऑप्शन डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ठीक है, ऑप्शन डी, डॉगी आंसर आ गया। आया नहीं आया, सिंपल लॉजिक, गॉट इट। ये था आपका 12th प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, 12th। इजी है यार, है ना, ऐसा इजी है, कुछ दिक्कत नहीं लगेगी आपको, आसान लगता चले जाएगा, बट बढ़िया क्वालिटीज है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब आ जाओ 13 पर आ जाओ। 13 क्या बोलता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स इक्वेटोरियल लाइन। बता,
व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखना, देख इक्वेटोरियल के लिए पहले डायग्राम बनाना तुम्हारे लिए, तुम बताना यार, है ना बच्चों। ये रहा इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है सर, ये इधर से, ये इधर से, तो तुम याद करो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ चलेगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चलता है, इधर बोलता है। अब वो एंगल पूछ रहा है किसके बीच का, ध्यान से देख, व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि P, और क्या बोलता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, तो दोनों के बीच में थीटा तो है 180 डिग्री, है ना, मतलब एक उधर, मैं उधर, तू उधर, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, ठीक है। यहाँ थीटा कितने का, 180 डिग्री का, तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, वेरी इजी सर, इजी है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हो आप, हमारा सारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर होता चला जा रहा है। आप एग्जाम लोगे, मॉक टेस्ट लोगे, सब में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, करना जरा परफॉर्म, है ना, टेस्ट वेस्ट लेंगे आपका। 14 देखो बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिस्टेंस आर, सो इट्स सेंटर एक्सियल लाइन इज इक्वल टू ई। मतलब क्या करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सियल पोजीशन पर है ई। कहना चाहता है एक डायपोल है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, और ये एक्सियल पॉइंट पर है ना, कोई पी है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। वो कह रहा है इफ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल 90 डिग्री अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, इस डायपोल को 90 डिग्री घुमा दो, ये लो, रोटेट कर दो इसको, 90 डिग्री पर रोटेट कर दो इसको, 90 डिग्री, ये तुम्हारा ऐसे घूमेगा, तो यहाँ प्लस का क्यू और यहाँ माइनस का क्यू, ठीक है सर। फिर क्या बोलता है, अबाउट परपेंडिकुलर द एक्सिस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विल बी। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो पहले ये कौन सा केस था, एक्सियल, अब ये कौन सा है, ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या है, ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या है, तो इक्वेटोरियल हो गया, देखो, है ना। अब अगर मैं इसको घुमा के ऐसे कर दूं, तो अब इसके लिए पॉइंट कैसा हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, कैसा हो गया, इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल है तो आधा नहीं हो जाएगा, अभी तो बताया था दोनों के बीच रिलेशन कितना होता है, तो आधा होता है, तो यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई थी, अब वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पर आधा लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स वेरी इजी, नाइस सर, बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं लग रही सर। ये हो गया हमारा 14th, ठीक है, इजी, वेरी गुड। आओ 15th पर करते हैं, 15th प्रॉब्लम पर आते हैं। 15th में तो 15th प्रॉब्लम देखो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड एट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुज डायपोल मोमेंट पी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फिर क्या बोलता है आपसे कि इफ द डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, ठीक है, जरा समझो एक बार। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कहानी बोली जा रही है, सबको पता है टॉर्क कितना लगता है सर, तो सर लगता है आपका पी ई साइन थीटा। और अगर मैं इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोल दूं, तो रीस्टोरिंग टॉर्क, तो सर माइनस में ले लो। भाई एक डायपोल होता है, डायपोल को ऐसे घुमाया मैंने और वो वापस घूम के ऐसे जा रहा है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है। मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया और वापस आ रहा है, एक कंडीशन ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है सर। सिंस अगर मैं कहता हूँ कि थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, थीटा को बहुत छोटा, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ो, बोला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है तुमने, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ पर, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, माइनस का पी ई थीटा, क्योंकि साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। अच्छा, एंड अगर आपको पता हो एक बात, तो टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा माइनस का पी ई, यहाँ थीटा हो जाएगा। आई अल्फा पुराना फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जहाँ पर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, माइनस का पी ई, और यहाँ पर कितना आ गया, थीटा। अब यहाँ से क्या करो बच्चों, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर को माइनस का पी ई थीटा बाई आई कर दो। जी सर। अब ये जो ये दिख रहा है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों एक और होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, माइनस का पी ई थीटा बटे में क्या हो गया, आई, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ओमेगा इक्वल्स टू सर पी ई बाय आई, तो ये आ गया अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाय इनर्शिया, मीन्स पी ई डिवाइडेड बाय आई की पावर
1/2। कौन सा ऑप्शन? ए फॉर एप्पल। तो ये आपको मैंने कराया कुछ 15 सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स, बाकी के प्रॉब्लम्स आपको डीपीपी के थ्रू और चीजें आपको मिल जाएंगी। ये 15 प्रॉब्लम मैंने कराए हैं आपको, जो कि किस पर बेस्ड थे बच्चों? डायपोल मोमेंट और टॉर्क के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए था। आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, और जो क्वेश्चन पिछले कई सालों में एग्जाम में आए हैं वो कराया है, आपको देख के अच्छा लगा होगा। पिछला लेक्चर अगर आपने देख के ये किया होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, कैसा लगा आपको बच्चों ये हमेशा आप मुझे बताया करो कमेंट के अंदर, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि यार अगर कोई कमी रह जाती है किसी साइड से तो मैं वो समझ सकूं और आपको बेटर हर बार से ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश कर सकूं। हम पूरे दिन यही सोचते हैं कि भाई हम आपको कितने बेटर से बेटर चीज़ें दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल अप हाई हो जाता है। हमारी जो बॉडी होती है ना, यूँ कितना होगा, छोटा सा है ना लेकिन यही इतना हो जाता है अगर हमारा क्या होता है बच्चों, अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, तब तक हम अपना डोला बढ़ाते रहेंगे आप हमारी लाइक करते रहना। बाय बाय।